Hello everybody, my name is Pani Gupta. So today I'm here with some new English vocabulary words which will help you to clear your judiciary exams as well as it will help you to increase your English vocabulary which will help you in improving your communication skills. So let's get started. So our first word for today is auspices. Auspices बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने कई बार सुना होगा. तो ऑस्पिसेस के दो मतलब होते हैं. एक तो मतलब होता है अ फेवरेबल साइन, मतलब कोई ऐसा इंडिकेशन, कोई ऐसा संदेश, मतलब कोई ऐसा इंडिकेशन जिसमें कुछ फ्यूचर में अच्छा होने वाला है. ठीक है, तो एक तो ऑस्पिसेस का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ प्रोफेसी और ओमेन. ठीक है, और एक मतलब होता है काइंडली पैट्रनेज एंड गाइडेंस. मतलब काइंडली पैट्रनेज मतलब सपोर्ट, पैट्रनेज सपोर्ट को बोलते हैं. किसी के सपोर्ट और गाइडेंस के अंदर जब कोई चीज होती है तो उसे भी हम ऑस्पिसेस कहते हैं. तो अब हमारा सेंटेंस देखते हैं. द एग्जामिनेशन वाज हेल्ड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द गवर्नमेंट. जो एग्जामिनेशन था वो गवर्नमेंट के सपोर्ट और गाइडेंस के मद्देनजर रखते हुए के अंदर हो रहा था. ठीक है. So our next word is partisan. Partisan का मतलब होता है मीनिंग a strong supporter of a party, cause or person. किसी एक पार्टी का या किसी इंसान का या कोई पर्टिकुलरली कोई कॉज हो या कोई इवेंट हो, उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, बहुत स्ट्रांगली फॉलो करने वाला, बहुत स्ट्रांगली उसको उसका साथ देने वाला. सेंटेंस. बिकॉज ऑफ योर पार्टिसन व्यूज you are unwilling to look at other options. तुम्हारा biased होना या सिर्फ एक ही पार्टी या इंसान को सपोर्ट करना, एक ही के फेवर में बोलना, you are unwilling to look at other options. तुम दूसरे ऑप्शंस नहीं देख पा रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज locus standi. locus standi बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है लीगल एजुकेशन में, लॉ में. तो इसका मीनिंग होता है एबिलिटी टू अपेयर इन अ कोर्ट ऑन अ गिवन क्वेश्चन. ये वो राइट होता है जिसमें आप किसी भी कोर्ट में आप अपेयर कर सकते हो, आप अपना कोई भी क्वेश्चन रख सकते हो. तो ये आपको राइट देता है कि आप कोई भी कोर्ट में अपना क्वेश्चन, अपनी परेशानी रख सकते हो. सेंटेंस. अ फॉरेन गवर्नमेंट विच हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूके गवर्नमेंट. मतलब कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट जो कि यूके गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं की है, ठीक है, हैज नो लोकस स्टैंडर्ड इन द इंग्लिश कोर्ट्स. वो एलिजिबल नहीं है, वो इंग्लिश कोर्ट्स में क्वेश्चन नहीं रख सकती, अपनी बात नहीं रख सकती. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, या दे डोंट हैव द राइट टू अपेयर इन द इंग्लिश कोर्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट इज कंटेजन. कंटेजन का मतलब होता है मीनिंग द कम्युनिकेशन ऑफ डिसीज from one person or organism to another by close contact. कोई ऐसी बीमारी जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैलती है, अगर आप उससे क्लोज कांटेक्ट में होते हो, पास होते हो, तो उसे कहते हैं हम कंटेजन. सेंटेंस. द कंटेजन स्प्रेड स्लोली एट फर्स्ट ऑलमोस्ट अननोटिस्ड. तो कोई भी ऐसी बीमारी होती है वो स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे फैलती है जिसका आप पता भी नहीं लगा सकते हो. वेरी. वेरी का मतलब होता है मीनिंग फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम. आने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो या आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आप जब केयरफुल रहते हो, आप चौकन्ने रहते हो, यू आर बीइंग केयरफुल अबाउट कि कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी खतरा आ सकता है, तो उसे हम वेरी कहते हैं. सेंटेंस. द स्ट्रेंज लुक इन हिज आईज मेड मी वेरी ऑफ एक्सेप्टिंग हिज ऑफर. जो अजीब सा लुक था उसकी आंखों में, उसने मुझे केयरफुल होने पे मजबूर कर दिया कि मैं उसका ऑफर एक्सेप्ट करूं या नहीं. प्लूमेज. प्लूमेज का मतलब होता है मीनिंग अ बर्ड्स फेदर्स कलेक्टिवली. बर्ड्स के फेदर्स को, कोई भी चिड़िया के पंखों को, फेदर्स को हम कहते हैं प्लूमेज. सेंटेंस. नाइटिंगल्स हैव ब्यूटिफुल प्लूमेज. जो नाइटिंगल्स होते हैं उनके फेदर्स बहुत सुंदर होते हैं. मेनहिर.
मेनहर का मतलब होता है मीनिंग अ सिंगल स्टैंडिंग स्टोन ऑफन कार्व्ड डेटिंग फ्रॉम द मिडिल ब्रॉन्ज एज। मेनहर एक स्टोन होता है, सिंगल स्टोन होता है, ऑफन कार्व्ड जिसपे बहुत सुंदर कार्विंग की गई होती है, डेटिंग फ्रॉम द मिडिल ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज हमारी वो एज होती है, हिस्ट्री में जनरली आपने पढ़ा होगा, उस टाइम पे जहाँ पे अर्ली मैन ने पहली बार मेटल से काम करना शुरू किया था। ठीक है, सेंटेंस द कंट्री साइड इज सराउंडेड विद ब्यूटिफुली कार्व्ड मेनहिर्स। जो कंट्री साइड है वो बहुत ही सुंदर मेनहिर्स से लोकेटेड है, पूरी तरफ चारों तरफ घिरी हुई है। तो ये तो हमारे वर्ड्स थे आज के। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। प्लीज गेट अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन एंड राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आई रीड आउट द वर्ड्स टू यू। सबसे पहला वर्ड है ऑडियल, सेकंड veracity, third aftermath, fourth autocratic. So please get started and write the meaning of these following words as soon as possible. अब आपने मीनिंग लिख लिया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर आंसर्स। प्लीज चेक करिए सही है गलत है। वर्ड टू वर्ड जरूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड हो, बस सही मीनिंग होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट वर्ड था ऑडियल। ऑडियल का मतलब होता है वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। कोई बहुत ही टेरेबल एक्सपीरियंस, कोई बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी का, उसे बोलते हैं ऑडियल। वेरासिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू ऑनेस्ट, मतलब कोई बात कितनी सच है, कितनी ऑनेस्ट है, कितनी उसमें सच्चाई है, उसे बोलते हैं वेरासिटी। आफ्टरमैथ, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ एन अनप्लेजेंट इवेंट। कोई एक जब बहुत बुरी दुर्घटना होती है, बहुत बुरा इवेंट होता है, तो उसके बाद जो प्रभाव पड़ता है, जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसके, उसे हम कहते हैं आफ्टरमैथ। ऑटोक्रेटिक, अ रूलर हु हैज एब्सोल्यूट पावर। वो रूलर या वो शासक जो कि पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है, उसी के पास पावर होती है, उसी के हिसाब से सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, उसे कहते हैं ऑटोक्रेटिक। तो सुप्रीम पावर जो है उसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक। So thank you everybody. Please like, keep sharing.